और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने थाना मंडी राजौरी में कहा है कि ये बाबा कौम महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है और वो मुहिब्बे वतन लोग हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तान जाना होता तो वो 1947 में चले गए होते। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने खुद ही यहाँ रहने का फैसला किया क्योंकि वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान राम सिर्फ बीजेपी के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी श्री राम के नाम पर सियासत क्यों कर रही है। तब कहां थे जब लोग मर रहे थे, जब लोगों ने शहादतें दी, फांसी चढ़े। क्या भगत सिंह को भूल गए वजीर आजम? क्या भूल गए जलियांवाला बाग को? क्या भूल गए उन मुसलमानों को जिनने शहादत दी? तुम्हें लिखा है, तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि राम विश्व का राम है, वो सिर्फ तुम्हारा राम नहीं है। मगर अफसोस, जैसे हम मुसलमान है ना, कुरान को सीने से लगाया है मगर पढ़ते नहीं। इसी तरह तुमने भी मेरे ख्याल से वो किताबें सीने से लगाई होंगी मगर पढ़ी नहीं। कि ये सीख जीतेंगे हमारी लड़ाई से। आज हमने इनको दिखाना है हम में कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आपके साथ है। आप हमारे दुश्मन हैं, आप हमारे दुश्मन रहें और आप हमारे दुश्मन रहेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 10 साल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने आर्टिकल 370 पर पुनर्विचार याचिका को लेकर दिया बयान। कहा, कयामत आ सकती है लेकिन 370 वापस नहीं आ सकता। 85 वर्ष से ऊपर के लोगों और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए 3 दिवसीय घरेलू मतदान 90 एससी मेंढर में आज से होगा शुरू। 256 मतदाता करेंगे घर से मतदान। 195 बुजुर्ग और 61 पीडब्ल्यूडी मतदाता डालेंगे वोट। पाकिस्तानी संसद में उठा धर्म परिवर्तन का मुद्दा। सेनेटर दानिश कुमार ने उठाया मुद्दा। कहा, हिंदू लड़कियों को अपना धर्म बदलने के लिए किया जा रहा मजबूर। बीजेपी ने पुंछ जिले के प्रवक्ता सतीश भार्गव को किया निष्कासित। नवरात्रि भाषण के लिए किया गया निष्कासित। न्यूज 18 के इंटरव्यू में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमारा विजन क्लियर, 2047 तक भारत होगा विकसित राष्ट्र। तीसरे कार्यकाल में भारत को बनाएंगे दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री के साक्षात्कार पर पीडीपी राज्य सचिव की प्रतिक्रिया। कहा, सभी जानते हैं बीजेपी के विकास के दावों की हकीकत। स्मार्ट सिटी तो बन गई लेकिन पूरा शहर पानी में डूबा है। बीजेपी ने दी बेरोजगारी। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी अपना मैदान खो चुकी है, इसीलिए बीजेपी मंगल सूत्र जैसे मसाइल को उठाकर लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जीए मीर यानी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में डूरू में कांग्रेस और एनसी की मुश्तरका रैली से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 14% मुस्लिम आबादी हिंदुओं की एक बड़ी आबादी के लिए कैसे खतरा बन जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा सिर्फ अपने हुकूक का मुतालबा किया है। जीए मीर ने कहा कि राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर हिमायत हासिल की है। मीर ने कहा कि कांग्रेस के अवाम दोस्त मंशूर ने बीजेपी को काफी हद तक परेशान किया है। दोनों ने मियां अल्ताफ की हिमायत करने की अपील की। तौकीर साहब कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट की आबादी देखिए, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%। खुदारा मुझे बताइए ना, 80% लोगों को 14% लोगों से क्या खतरा हो सकता है? क्या खतरा हो सकता है? और उनको ये खतरा सिर्फ इलेक्शन में नजर आता है। राहुल गांधी जी ने देश को गारंटी दी, इसीलिए आज पूरा देश उनके पीछे। उनने कहा जैसे हमारी सरकार बनेगी 4 जून के बाद, सबसे पहले अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे और रेगुलर स्कीम लाएंगे नौजवानों के लिए ताकि उनको रोजगार बने। किसानों के लिए, जिसके लिए 1000 से ज्यादा किसानों ने कुर्बानियां दी, शहादत दी, वो चाहे हमारे कश्मीर के किसान हो, हमारे हार्टिकल्चर वाले हो, हमारे एग्रीकल्चर वाले हो, वो उनके लिए जो फसल निकलता है उसका
मिनिमम प्राइस सरकार की तरफ से फाइनल हो, वो राहुल गांधी जी ने आपको गारंटी दी कि सरकार बनेगी और किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ में देंगे ताकि कोई किसान आत्महत्या न करे।